नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। आज शो की शुरुआत शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 से। इस शो में महाराष्ट्र के यवतमाल से आए हर्षल महादेव नक्शने ने एआई कार पेश की। इनकी वेबसाइट का नाम www.aicars.in है। उन्होंने शो में शार्क्स को बताया कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होम नेटवर्क में चार्ज होने में 5 से 7 घंटे का वक्त लेती है और डीसी सुपर स्टेशन पर चार्ज होने में 1 से 2 घंटे का वक्त लेती है। इतना वक्त देने के बाद भी हमें 300 से 500 किलोमीटर की ही रेंज मिल पाती है, लेकिन उनकी एआई कार 3 से 5 मिनट के रिफ्यूलिंग टाइम में 1000+ किलोमीटर की रेंज देती है। उन्होंने शार्क्स को कार में बिठाकर एक राइड भी करवाई। हर्षल ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर घर के पीछे एक छोटे से गैराज में इसे तैयार किया है और वो भी बेसिक टूल्स की मदद से। इसमें खर्च आया है 60 लाख रुपए का। इस कार के एआई बेस्ड एल्गोरिदम की वजह से इंडियन रोड्स पर खुद ब खुद चलने के लिए भी इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने शार्क्स से 4% इक्विटी के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे। ये कार ऑटोनॉमस ड्राइव में 300 किलोमीटर चली है। शार्क्स ने उन्हें ड्राइविंग के वक्त कार के सामने आई मुश्किलों के बारे में पूछा। जब शार्क्स कार की राइड ले रहे थे तब ऐसा भी वक्त आया जब कार चढ़ाई के वक्त पावरफुल नहीं दिखी, और कहा कि दुनिया में गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियां लाखों किलोमीटर अपनी गाड़ियों को चला चुकी हैं और उनके पास लाखों का डेटा है। इस कार से वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे। हर्षल ने इस पर कहा कि कार का एआई सिस्टम 500 मीटर दूर से खतरे की आहट होते ही खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है। तब शार्क्स ने कहा कि सारी प्रॉब्लम एक स्टार्टअप से ही क्यों वो सॉल्व करना चाह रहे हैं और 2 करोड़ की फंडिंग से इस कंपनी का कुछ नहीं होने वाला। असेंबली लाइन बनाने, ब्रांड तैयार करने के लिए $1 बिलियन चाहिए। हर्षल को शो में फंडिंग नहीं मिली। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में एआई से जुड़ा एक और प्रोडक्ट दिखाई दिया। इसका नाम है Appliance.ai। इसके फाउंडर्स हैं मोहित और महक। उन्होंने बताया कि ये एक पर्सनल कुकिंग असिस्टेंस है। मिक्सी जैसा नजर आने वाला जार एक स्मार्ट जार है। सारी कुकिंग इसी में होती है। हीटिंग एलिमेंट और सेंसर इसमें लगे हैं। गैस ज्यादा कम करने की प्रक्रिया अप्लायंस खुद कर लेता है। कश्मीरी, इटालियन हर फूड में ये ट्रेंड है। इन्होंने 1% इक्विटी के लिए 1 करोड़ की फंडिंग मांगी। इन्होंने बताया कि डिवाइस 500+ रेसिपी बना सकता है। इसमें चाय, चिकन, चाइनीज से लेकर पास्ता, पनीर, पुलाव तक शामिल है। उन्होंने इसे डिजाइन फॉर इंडिया, डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बताया। हालांकि जब कढ़ाई पनीर से जुड़ी डिश बनाने की बारी आई तो इस डिवाइस ने कुछ ज्यादा ही वक्त लिया। शार्क्स को इसका टेस्ट भी पसंद नहीं आया। प्याज के टुकड़े सही से कटे नहीं थे, सो उसे भी लेकर बात बन नहीं पाई। फिर फाउंडर्स बताया कि ये अलग अलग टेस्ट के हिसाब से डिशेज नहीं बनाएगा। आउटपुट कस्टमाइज्ड होंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड नहीं होगा। शार्क्स ने कहा कि आपने इसमें एआई जोड़ा और सॉफ्टवेयर में घुस गए, ये रास्ते से भटकने जैसा है। दोनों इस प्रोडक्ट को 19,999 में बेच रहे हैं, जबकि 29,000 मेकिंग कॉस्ट है। हालांकि उन्होंने कहा कि 4 महीने में वो इसकी मेकिंग कॉस्ट को 15,000 ले आएंगे। मार्केट में ऐसे 2 और डिवाइस हैं। एक है इंस्टेंट पॉट का जिसकी कीमत 9,500 है और दूसरा गीक रोबोकुक का है जिसकी कीमत 9,000 से 12,000 तक है। शार्क्स को ये बात भी पसंद नहीं आई कि वो 2.5 साल में सिर्फ 700 कस्टमर ही बना सके हैं और उनका बर्न 30 लाख का है। ऐसे में इनके लिए भी बात बन नहीं सकी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में गन्ने की खेती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें गन्ना किसानों को कीट हमलों के पूर्व अनुमान के साथ फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी एवं मौसम पूर्वानुमान सहित उचित जल संरक्षण और सिंचाई में ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मिट्टी के नमूने, डेटा विश्लेषण सहित दूसरे कामों में टेक्निकल मदद मिल सकेगी। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की प्रमुख सचिव वीणा कुमारी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं और उसके साथ ही किसानों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की भी बात कही है। वहीं किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए टोल फ्री नंबर 180012132003 भी जारी किया गया है। उन्होंने गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा चीनी मिल गेटों और गन्ना क्रय केंद्रों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी में किसान 120 चीनी मिलों द्वारा लगभग 574 लाख टन गन्ने की पेराई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गन्ने की पैदावार ज्यादा हो सकेगी और किसानों को भी लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही गन्ना खरीद में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी पाए जाने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात कही है।
गन्ने की खेती में आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल करने से फसल में कीट हमले की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। वहीं इससे मौसम का पूर्वानुमान पता चल जाएगा। इसके अलावा इस तकनीक के प्रयोग से जल सिंचाई, मिट्टी के नमूने की जांच और फसलों की रोपाई समेत कई तरह की मदद मिलेगी। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।